है पादपों की वाह्य आकारिकी के बारे में पढ़ा था, तो देखा था कि जो है जो जड़ें होती है उनकी वाह्य संरचना कैसी होती है। अब हम जो है जो रूट्स होती है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, चाहे वो जखड़ा जड़ है चाहे वो मूसला जड़ है। तो उसको हमें जो है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हमें जो है ब्लेड की आवश्यकता होगी। हम ब्लेड की सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी अनुप्रस्थ काट करेंगे, टीएस करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन करेंगे और इस सेक्शन को हम जो है वॉच ग्लास में रखते जाएंगे। आपने क्या करना है, मटेरियल को आप इस प्रकार से पकड़ेंगे एवं ब्लेड को आप इस प्रकार से पकड़ेंगे एवं मटेरियल की छोटी छोटी काट करते जाएंगे। एक साथ जो है बहुत सारी छोटी छोटी काट करनी है और वॉच ग्लास में रखते जाना है। हमने जो है इस प्रकार से ये छोटी छोटी काट की और ये देखिए मटेरियल इसको हम रखते जा रहे हैं। यहाँ पे हमने जो है बहुत सारे छोटी छोटी काट की, बारीक काट की और इस बारीक काटों को हम जो है यहाँ मटेरियल इसमें रखते जाएंगे। अब हमने क्या किया, जो मटेरियल हमें प्राप्त हुआ है हम एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड साफ होनी चाहिए, ठीक है। और ब्रश की सहायता से, मेरे पास इस समय ब्रश नहीं है लेकिन जो है ब्रश की सहायता से इस मटेरियल को यहाँ रखते जाएंगे। जो आपने मटेरियल लिया है, जो आपने टीएस की है रूट्स की, इसको जो है स्लाइड में रखते जाएंगे। और जो ही हमने इसको स्लाइड में रखा, ये अब हमने जो है दो तीन जो है टीएस ले लेनी है और इसको स्लाइड में रख देना है। हमने ये मटेरियल लिया और अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप सिस्टमेटिक ढंग से लगाएंगे इसको। अब आपने जो ये मटेरियल लिया है इसमें सेफ्रेलिन डालेंगे। क्या डालेंगे आप इसको में? सेफ्रेलिन। और स्लाइड आप हमेशा ऐसे ही पकड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे पकड़ दी स्लाइड, स्लाइड ऐसे पकड़ेंगे और फिर अब इसमें सेफ्रेलिन डालेंगे। सेफ्रेलिन हम क्यों डालते हैं? सेफ्रेलिन डालने का मुख्य कारण है कि जो हमने जो मटेरियल लिया है वो माइक्रोस्कोप में साफ दिखे, इसलिए हम जो है सेफ्रेलिन को डालते हैं। और मैंने आपको बताया था सेफ्रेलिन कितने कलर का होता है, 2 कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है इसमें ऐड क्या कर दिया, सेफ्रेलिन ऐड कर दिया। अगर ज्यादा पड़ गया तो इसको इस ऐसे अलग कर दो। सेफ्रेलिन डाला। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो टीएस है ये इस प्रकार से हो गई है। अब हम इसको जो है माइक्रोस्कोप में देखेंगे। कोई भी अगर हम जो है टीएस करते हैं तो इसको हम डिसेक्शन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे और लाइट को यहाँ फोकस करेंगे और देखेंगे जहां पे आपको साफ दिख रहा है वहां पे छोड़ देंगे। यहाँ पे सेट करते जाएंगे और जो हमने टीएस की थी साफ दिख रहा है, आप देख सकते हैं। जरा देखो, देखो आप, ध्यान से देखो, उसमें जो छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे छल्ले दिख रहे हैं वो वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। और जो वेस्कुलर बंडल है देखो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप वेस्कुलर बंडल कैसा उसमें दिख रहा है, बहुत ही अच्छा रखा है। ये देखिए, इसके बाद आप जो है खुद जो है जड़ों की टीएस करेंगे। आप जो है एक एक स्लाइड निकालिए, फटाफट जल्दी जल्दी निकालो और मटेरियल की काट करो
पहले देखिए कैसे पकड़ना है, आप भी पकड़ो। ध्यान से काटेंगे, हाथ नहीं काटेंगे। हाथ भी बचाना है, अपने को भी बचना है, और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए साथ ही साथ। हाँ, ये भी अच्छा काट जाते जाएंगे। इसको जो है स्लाइड में रखते जाएंगे। अब जो है इसमें सेपरेलिन डालो। सेपरेलिन ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अब इसको जो है माइक्रोस्कोप में लगाओ, स्लाइड को अपनी लगाइए। माइक्रोस्कोप को सेट करेंगे, जहां पे आपको साफ दिख रहा है वहां पे रोक देंगे। तो जो है पहली स्लाइड बन चुकी है बच्चों के द्वारा। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी स्लाइड ये बनी है भाई। तो आप लोगों ने थोड़ा एक गलती कर रखी है। गलती क्या कर रखी है, आप लोगों ने जो है सेप्रेलिन की मात्रा इसमें ज्यादा है। इसके अलावा आपने जो टीएस की थी वो प्रॉपर नहीं थी। आपको जो है जो टीएस करनी है वो गोलाकार होनी चाहिए। आप आधा पीस नहीं निकालेंगे उसका। और जितनी बारीक, जितनी महीन काट होगी, उतनी अच्छी स्लाइड हमारी बनेगी। तो बहुत पतले से पतले काटने का प्रयास करना है। अगर मोटी होगी टीएस तो वो साफ नहीं दिखेगी। उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो साफ नहीं दिखेंगे। उसके अंदर जो जाइलम एंड फ्लोएम उत्तक है, फ्लोएम टिश्यू है, वो साफ नहीं दिखेंगे। इसके साथ साथ जब हम जो है एक बीजपत्री जड़ एवं द्विबीजपत्री जड़ों की अगर हम आंतरिक संरचना देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दो चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दी। जो एक बीजपत्री जड़ है, इसमें वेस्कुलर बंडलों की संख्या 6 से अधिक और 12 तक होती है। जबकि द्विबीजपत्री जो जड़ होती हैं, उनमें वेस्कुलर बंडल अधिकतम 6 होते हैं। पहला अंतर तो यह है। दूसरा अंतर, जो एक बीजपत्री जड़ होती है, मोनोकोट होती है, इसमें पित्त बड़ा होता है एवं जो बलकुट होता है, बलकुट भी बड़ा होता है। जबकि द्विबीजपत्री जो जड़ होती हैं, उनमें पित्त भी छोटा होता है और बलकुट भी छोटा होता है। इसके अलावा जो एक बीजपत्री जड़ है, इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। जबकि जो डाइकोट होती हैं, इनमें कैम्बियम पाया जाता है। कैम्बियम हमेशा उन्हीं में पाया जाता है, कैम्बियम टिश्यू उन्हीं में पाया जाता है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। ऐसे प्लांट में जो है कैम्बियम पाया जाता है और सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा डाइकोट में होती है, मोनोकोट में नहीं होती है। तो ये जो है मुख्य इसमें अंतर है, मोनोकोट एंड डाइकोट। अगर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर मेरे पास दो स्लाइड है, एक मोनोकोट के एक डाइकोट की है। आपको पता नहीं है कि कौन सी मोनोकोट की कौन से डाइकोट की। जब आप इनको जो है माइक्रोस्कोप में लगा रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप में लगाने पे आप सबसे पहले वेस्कुलर बंडल देखेंगे कितने हैं। अगर 6 से अधिक हो रहे हैं, सीधे मोनोकोट की, ठीक है। 6 से कम या 6 तक है, डाइकोट की है। इसके अलावा आप पित्त देखेंगे, कॉर्टेक्स देखेंगे, उनकी संरचना कैसी है। कैम्बियम देखेंगे, आपको बताया जाइलम और फ्लोएम तक के बीच में कैम्बियम पाया जाता है और वो डाइकोट में पाया जाता है। तो आपने जो है जब टीएस की, तो टीएस के लिए आपको किस किस चीज की आवश्यकता थी, बोलिए। आपने जो है जो रूट की टीएस की, इसके लिए किस चीज की आवश्यकता थी आपको? स्लाइड हो गया, वॉच ग्लास हो गया, ब्रश हो गया, ब्लेड होगी, माइक्रोस्कोप हो गया। कौन सा माइक्रोस्कोप है ये?
डिसेक्शन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसके अलावा पानी की भी आवश्यकता थी और मटेरियल के रूप में हमें जो है जो रूट्स हैं इसकी आवश्यकता थी। और इसके बाद हमने जो है इसको जो है टेस्ट किया और बहुत अच्छे ढंग से उसको देखा। तो हमारे जो है थ्योरी भी हो गई और प्रैक्टिकल भी हो गए। तो मेरा उद्देश्य आपके साथ यही है कि आप जो है बहुत अच्छे ढंग से, बहुत मन से जो है पढ़े भी और सीखे भी, ठीक है, बिना मानसिक तनाव के। और बहुत अच्छे ढंग से आप जो है प्रैक्टिकल के द्वारा खुशी खुशी में पढ़े और खुशी खुशी में सीखें। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स।